हेलो लर्नर्स, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। क्या आप आइल्स पीके के टाइम पे आप क्या अटक जाते हो? क्या आप पोजेस लेते हो? क्या आपकी स्पीकिंग में फिलर्स हैं? की साउंड्स आती है आपकी स्पीकिंग के अंदर? क्या जब आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता है तब आप ऐसे बोलते हैं, सो आई डोंट नो, सॉरी, रिपीट, आप ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी अगर आपके फिलर्स हैं, आपकी स्पीकिंग के अंदर फिलर्स हैं तो उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, कौन सी वोकैब, कौन सी फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। अगर आप पोजेज ले रहे हैं तो कौन सी वोकैब यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप आई डोंट नो के इंस्टेड आप क्या बोल सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, अगर आपको रिपीट करवाना है कि सर प्लीज रिपीट कर दीजिए, सॉरी सर प्लीज रिपीट, के इंस्टेड आप क्या वर्ड बोल सकते हैं, क्या लाइंस, क्या फ्रेजेस आप यूज कर सकते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा आज। एंड उसके बाद अगर आपको है कि मैम हमें फ्री स्पीकिंग करनी है, फ्री स्पीकिंग कैसे करें, हमारे पास कोई है ही नहीं जो हमें प्रैक्टिस करवा सके, सो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि आप फ्री प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं, जो आपको विदाउट एनी कॉस्ट आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गो इनटू द वीडियो। लेट्स स्टार्ट आइल्स स्पीकिंग वर्कशॉप। आइल्स स्पीकिंग एक इनफॉर्मल इंटरव्यू होता है, ठीक है, जिसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। एंड आपकी जो स्पीकिंग है वो 10 to 15 मिनट्स के लिए होती है। स्टैंडर्ड टाइम आपका 10 to 15 मिनट्स का होता है। 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 इंट्रोडक्शन राउंड, पार्ट 2 क्यूकन राउंड, पार्ट 3 फॉलो अप्स। इंट्रोडक्शन राउंड आपका होता है 3 to 4 मिनट्स का। इसके अंदर आपसे पहले आपके नेम और आपकी एजुकेशन, आपकी फैमिली, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे। देन आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपके होम टाउन, आपका इंटरेस्ट, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आपने 2 to 3 लाइन्स में देने होते हैं, दैट्स इट। देन पार्ट 2 आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपने 2 मिनट्स के लिए बोलना है। उससे पहले 1 मिनट के आपको टाइम मिलेगा जिसके अंदर आप अपना टॉपिक प्रिपेयर करोगे। देन पार्ट 3 फॉलो अप्स। फॉलो अप्स आपका 4 to 5 मिनट्स का होता है। फॉलो अप्स जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्यू कार्ड के जो टॉपिक होता है उस पर डिपेंड करते होते हैं। एंड जो फॉलो अप्स हैं उसके जो आंसर्स हैं आपको एटलीस्ट 4 to 5 लाइन्स में देने होते हैं। सो ये 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, क्यू कार्ड एंड फॉलो अप्स। अब आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एग्जामिनर आपसे क्यों आपका स्पीकिंग ले रहा है, उसका मेन पर्पस क्या है। द आइल्स स्पीकिंग टेस्ट इज डिजाइंड टू एक्सेस योर एबिलिटी टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। यू विल नीड टू स्पीक नेचुरली। जो आइल्स की स्पीकिंग है उसको डिजाइन किया गया चेक करने के लिए आपकी इंग्लिश की एबिलिटी, कि आप इंग्लिश में बोल पाते हैं या नहीं बोल पाते हैं। तो आपको नेचुरली बोलने की जरूरत है। प्लीज क्रैम मत करना कि हाँ हम कहीं से आंसर्स लर्न कर गए हैं, ठीक है, तो उनको पता चल जाएगा कि आपने क्रैमिंग की है। सेकंड, आपकी नॉलेज चेक नहीं होगी इसके अंदर कि आप कितने नॉलेजेबल हैं, क्या है, ये सब चीजें चेक नहीं होती है। आपकी सिर्फ इंग्लिश चेक होती है कि आप कितना अच्छे से आंसर्स को डिलीवर कर पाते हैं। नेक्स्ट इज एनालाइज। क्या वो किस चीज को एनालाइज करेंगे आपकी और आपको बैंड स्कोर देंगे। फर्स्ट इज फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। इसका मीन्स होता है कि आप कितने फ्लुएंट हैं और आपकी जो बातें हैं वो कितनी लॉजिकल हैं। ये नहीं है कि इलॉजिकल बात कर रहे हो, आपकी बात लॉजिकल होनी चाहिए। सेकंड इज लेक्सिकल रिसोर्स। लेक्सिकल रिसोर्स का मीन्स होता है वोकैबुलरी। आप बेसिक वोकैबुलरी यूज कर रहे हो, आप इंटरमीडिएट यूज कर रहे हो या एडवांस वोकैबुलरी यूज कर रहे हो। जितनी अच्छी वोकैबुलरी उतने अच्छे आपके बैंड स्कोर। देन ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, की लाइक आप सिंपल स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, कंडीशनल, एक्टिव, पैसिव, किस तरह के आप स्ट्रक्चर्स यूज कर रहे हैं ग्रामर में। एंड एक्यूरेसी मीन्स आप उनको सही यूज कर रहे हैं, आप प्रेजेंट को प्रेजेंट में बोल पा रहे हैं, डिस्क्राइब कर पा रहे हैं, पास्ट चीज को पास्ट में कर पा रहे हैं या नहीं। देन है प्रोनाउंसिएशन। आपको जो वर्ड्स हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन सही रखनी होती है, वरना आपके जो बैंड है वो कट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज अब बैंड डिस्क्रिप्टर, कि आपको किस चीज पे एनालाइज करते हैं और 5 बैंड वाला, 6 बैंड वाला, 7 बैंड वाला बच्चा किस तरह कहाँ मिस्टेक करता है। सो लेट्स चेक 6 and 7 नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल
6% जो होता है, 6 वो क्या करता है, की पॉइंट्स देखते हैं, सम एरर्स, वो अपनी स्पीकिंग में कुछ गलतियां करता होता है। यूज सम कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज विच इज बेस्ट इन फैमिलियर सिचुएशंस, वो कॉम्प्लेक्स जो लैंग्वेजेस को यूज करने की कोशिश करता है, बट वो वहीं कर पाता है जहां जो सिचुएशन, जो क्वेश्चन, जो टॉपिक उसके रिलेटेबल हो, जो उसको समझ आए, सिर्फ वहीं पे ही वो अपना कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को यूज कर पाता है। वहीं जो 7 बैंड का बच्चा है वो क्या कर पाता है, ओनली ओकेजनल एरर्स, की वो गलतियां करता है बट बहुत ओकेजनली करता है। यूज कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज क्वाइट वेल इन मोस्ट सिचुएशंस, जो वो कॉम्प्लेक्स जो लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छे से यूज कर सकता है ऑलमोस्ट ऑल द सिचुएशंस की, ये नहीं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में करेगा, बट वो ऑलमोस्ट ऑल सिचुएशंस में 7 बैंड के बच्चा यूज कर पाता है कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को। जो 5 बैंड का बच्चा होता है वो बहुत कॉन्स्टेंट मिस्टेक्स करता रहता है और उसको बहुत डिफिकल्टी होती है लैंग्वेज को, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को बिल्ड करने में। सो दीज की 5, 6, 7 आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से बैंड स्कोर पे हो, कि आप किस तरह के ओकेजनल कर रहे हो, सम कर रहे हो, या बहुत फ्रिक्वेंटली आप मिस्टेक्स करते जा रहे हो। नेक्स्ट इज, अब ये कुछ स्पीक विद कंजक्शंस की, जैसे एंड, बट, सो, ये मोस्ट कॉमन वर्ड्स है जो हम स्पीकिंग में यूज करने होते हैं। आप हर वक्त एंड के बजाय आप क्या यूज कर सकते हो, फर्दरमोर, मोरओवर, बिसाइड्स दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, इन एडिशन, एडिशनली, अलोंग विद दिस, एज वेल एज, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो एंड के प्लेस पे। नेक्स्ट इज बट की जगह however, nevertheless, instead, rather, still, on the other hand, while, although, ये सारे वर्ड्स आप बट के रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सो के लिए therefore, thus, hence, consequence, ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं एंड, बट एंड सो के लिए, क्योंकि मोस्ट कॉमन कंजक्शंस हैं ये। नेक्स्ट इज फिलर्स। अब जो फिलर्स, आप जब स्टार्टिंग में आप स्टक हो जाते हो, जब आपको कोई क्वेश्चन मिलता है और आप स्टक हो जाते हो कि आंसर शुरू कहाँ से करूं, सो आप ये सारे वर्ड्स हैं उनमें से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 to 6 लर्न कर सकते हैं कि हाँ मैंने ये वाले यूज करूंगा और इनसे मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स की स्टार्टिंग करूंगा। फर्स्ट इज वेल, आई वुड लाइक टू से, कि मैं ये कहना चाहूंगा, दैट्स ग्रेट, आप ये यूज कर सकते हो। आई रिकॉल वेगली मीन्स कि धुंधला धुंधला कोई चीज याद आ रही हो, कि आपको बोला है कि आप लाइक कुछ क्वेश्चन आ गया आपके बचपन का, आपके यंग एज का, तो आप बोल सकते हो कि मुझे क्लियरली याद नहीं है, धुंधला याद आ रहा है, तो आई रिकॉल वेगली। टू बी ऑनेस्ट, in fact, I guess that actually, as far as I am concerned, I think I have never thought about that. In my view, I suppose I tend to think that what I believe, I vividly remember. Vividly means clearly. जब आपको कोई चीज एकदम क्लियर याद हो। एंड जो है आई हैव नेवर थॉट अबाउट दैट, जब आपको कुछ क्वेश्चन आ गया, जब आप उसके बारे में कभी सोचा भी नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं, तो ब्लैंक होने के बजाय बोल सकते हो आई हैव नेवर थॉट अबाउट दैट और इट, तो आप उस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हो। ये आपको फिलर्स के लिए है कि जब आप स्टार्टिंग में स्टक हो जाते हो तो कैसे बोल सकते हो। नेक्स्ट इज टाइम फ्रेजेस। ये मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब वो टाइम फ्रेजेस की बात होती है तो वो गलत बोल देते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, बिफोर, लाइक मिक्स कर देते हैं। तो आप क्या क्या बोल सकते हो टाइम के लिए, प्रेजेंट के लिए नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, राइट नाउ, दीज डेज, नाउ डेज। पास्ट के लिए इन द पास्ट, बिफोर, देन, ईयर्स अगो, व्हेन आई वाज यंग, जब लाइक व्हेन आई वाज किड बोल सकते हो, चाइल्ड बोल सकते हो, यंग बोल सकते हो, व्हेन आई वाज इन चाइल्डहुड, बचपन में। आप इन सब के टाइम पे टाइम फ्रेज के लिए आप ये यूज कर सकते हो। नेक्स्ट इज पार्ट 2। जब पार्ट 2 स्टार्ट करते हो, जैसे आपको टॉपिक मिला, आपको टॉपिक, आपने उसको इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस करने के बाद जब आप टॉपिक को स्टार्ट करोगे तो आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हो, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब अबाउट, पर्सन, प्लेस, कुछ भी हो सकता है, हु, विच, दैट, the person, the thing, the place I am going to talk about is, मैं जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ उसके लिए आप यूज कर सकते हो I would like to talk about, मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा, तो आप उसके लिए ये यूज कर सकते हो। तो ये 3 स्टेटमेंट्स है जो आप यूज कर सकते हो पार्ट 2 क्यू कार्ड को स्टार्ट करते टाइम। नेक्स्ट इज इफ यू डोंट हैव एनी ओपिनियन, जब आपको कोई आंसर आ ही नहीं रहा, कुछ आपको पता ही नहीं है, या आपको
आस्किंग फॉर क्लैरिफिकेशन, कि आपको कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप पूछना चाहते हो कि क्या इसका मीन्स क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इफ यू डोंट हैव एनी ओपिनियन, जब आपके पास कोई आंसर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हो, आई एम सॉरी, आई एम अटरली अनफेमिलियर विद दैट, कि मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं है और मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है, इस टॉपिक के में रिलेटेबल मुझे आंसर्स नहीं पता इसका। आई एम अफ्रेड दैट टॉपिक हैज नेवर रियली अक्रॉस माई इंटरेस्ट, कि लाइक आई एम सॉरी कि बट इस टॉपिक ने कभी मेरा इंटरेस्ट लिया ही नहीं, मैंने कभी इस टॉपिक के बारे में सोचा ही नहीं है। I'm afraid I have never given that much thought of, कि मैंने इस टॉपिक के बारे में कभी सोचा ही नहीं है। I'm not very keen on, कि मैं इसके बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ, मैंने कभी ध्यान दिया नहीं है। तो ये जो 4 सेंटेंसेस है, 4 जो स्टेटमेंट्स है, आप यूज कर सकते हो जब आपको आंसर नहीं पता, कि कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, उस टाइम पे आई डोंट नो ब्लैंक होने के इंस्टेड आप इनमें से कोई भी लाइन यूज कर सकते हो, क्योंकि ये भी इंग्लिश में ही है और आपको कुछ ना कुछ आंसर्स देने को मिल जाएगा। देन ही विल अंडरस्टैंड कि ओके आपको नहीं पता, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएगा एग्जामिनर आपका। नेक्स्ट इज, अगर आपको समझ नहीं आता कि हाँ क्या टॉपिक है, क्या है, कि आपको रिपीट करवाना है, तो आप क्या बोल सकते हो, सॉरी आई एम नॉट श्योर व्हाट दैट वर्ड मीन्स, कि मुझे नहीं पता, कुड यू एक्सप्लेन इट अनदर वे, कि आप मुझे एक्सप्लेन कर दोगे। एंड एग्जामिनर आपको एक्सप्लेन करेगा। ऐसा नहीं होता कि एग्जामिनर एक्सप्लेन नहीं करता, अगर आप उनसे पूछते हो तो वो आपको बता देते हैं कि उसका मतलब, या तो आपको उसका सिनोनिम दे देंगे या उसका कुछ मीनिंग बता देंगे क्या है। वेल आई एम अफ्रेड आई कुडंट क्वाइट कैच दैट, जैसे वर्ड को बहुत फास्ट था, उनका एक्सेंट अलग था और आपको नहीं समझ आया, तो वो आपको बता देंगे, आप रिपीट के लिए बोल सकते हो, कुड यू रिपीट इट, क्या आप रिपीट कर सकते हो, हाँ वो रिपीट कर देंगे आपको अगर बोलोगे तो। कुड यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय, अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आया तो वो उसको रिपीट कर देंगे। कुड यू रीफ्रेज द क्वेश्चन, तो आप क्वेश्चन को रीफ्रेज भी कर सकते हो, वो क्वेश्चन को सेम क्वेश्चन को डिफरेंट स्टाइल में बोल के बताएंगे आपको। नेक्स्ट इज सम फ्रेजेस टू यूज, कि ये कुछ फ्रेजेस है जो आप लाइक आपके जो पार्ट 3 होता है उसमें यूज कर सकते हो। प्रोबेबली, पॉसिबली, इट इज डिफिकल्ट टू से, अनडाउटेबली, डेफिनेटली, श्योरली, सर्टेनली, वेल एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ट्रू इनफ, sure enough, I don't entirely agree with you, I see eye to eye with you, I don't see eye to eye with means मैं एग्री करता हूँ या मैं एग्री नहीं करता हूँ। I endorse the fact, मतलब आप एग्री कर रहे हो किसी। I concur with the idea, आप इसमें एग्री कर रहे हो। To be perfectly honest, I आपका स्टेटमेंट। One thing I never expected was, I am ashamed to admit that, I think one important thing is, I guess one difference is, this is typing mistakes, difference, I suppose the main difference between x and y is, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो वेमेन एंड मेन पे, अडल्ट यंग पे डिफरेंस पूछा जाता है, तो आप उसमें यूज कर सकते हो I suppose the main difference between x and y is, आप अपना आंसर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट इज थिंग्स टू रिमेंबर, प्लीज ये चीज ध्यान रखना। टिप नंबर 1, डोंट मेमोराइज आंसर्स, आंसर्स याद मत करना, क्योंकि ऐसा फिक्स नहीं होता कि वो आपने जो याद किया वही पूछेंगे। अगर आपने वो आंसर्स मेमोराइज किए तो आप क्या पता एक आंसर तो बहुत अच्छे से बोल पाओ, बट नेक्स्ट आंसर आप अच्छे से नहीं बोल पाओ, तो उन्हें पता चल जाएगा कि आपने आंसर्स मेमोराइज किए हैं। नेक्स्ट टिप इज डोंट यूज बिग एंड अनफैमिलियर वर्ड्स। ऐसा नहीं कि उनको इंप्रेस करने के लिए बहुत बड़े बड़े वर्ड्स बोल रहे हो जो आपको खुद को ही नहीं पता, जिनका मीन्स आपको खुद को नहीं पता, बस ठीक है आपने कहीं सुन लिया और आपने यूज कर लिया और गलत जगह पे गलत वर्ड यूज कर दिया आपने। यूज अ रेंज ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, ये नहीं कि सिंपल एक ही बस सिंपल सेंटेंस बोल रहे हो, आई डोंट, प्रेजेंट यूज कर रहे हो, सिर्फ पास्ट यूज कर रहे हो, आपने टेंस यूज करना है, मॉडल्स यूज करने हैं, स्ट्रक्चर, सिंपल, कंपाउंड, सब स्ट्रक्चर्स यूज करनी है आपने। देन पार्ट 4, टिप नंबर 4 इज डोंट वरी अबाउट योर एक्सेंट। आप प्लीज अपने एक्सेंट पे ध्यान मत दीजिए, लाइक हम इंडियन हैं, ठीक है, उसके बाद आपका एक्सेंट, आप लाइक पंजाबी हो सकते हैं, हरियाणवी हो सकते हैं या राजस्थानी हो सकते हैं, लाइक जहां से आप बिलोंग करोगे आपका वहीं का एक्सेंट आएगा। बस आपने वर्ड्स की जो क्लियरिटी रखनी है, अपने एक्सेंट की आपने परवाह नहीं करनी कि हमारा एक्सेंट कैसा है। नेक्स्ट इज पोस्ट थिंक, आपने जो ये नहीं है कि आप बहुत लंबे लंबे पोज ले रहे हो सोचने के लिए। अवॉइड यूजिंग फिलर्स, जैसे यू नो, ये जो साउंड्स है ये या ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करने हैं। आपको मैंने फिलर्स बता दी कि कौन से फिलर्स यूज कर सकते हो, तो आप प्लीज नोटबुक में नोट करो, उसको डेली प्रैक्टिस करो, इसको लिख लो कहीं पे और डेली प्रैक्टिस करो कि हाँ मैं इस फिलर्स को यूज करूंगा अपनी स्पीकिंग के अंदर, ताकि एग्जाम में आप इसको नेचुरली यूज कर पाओ। एक्सटेंड योर आंसर, इसमें ये नहीं होगा कि आपने वन वर्ड 1 लाइन 2 लाइन्स में देना है, अपने आंसर्स को एक्सटेंड करना है जितना पॉसिबल आप कर सको, ज्यादा भी नहीं बट जितना पॉसिबल हो।
स्माइलिंग हेल्प्स प्रोनाउंसिएशन। अब क्या होता है कि हम एग्जाम हॉल में नर्वस हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता क्या बोलना है, तो नर्वसनेस में हम बहुत सारी गलतियां कर जाते हैं। तो आप जितना स्माइल करोगे उतने आपका नर्वसनेस कम होगी और प्रोनाउंसिएशन आपकी क्लियर होंगी। डोंट स्पीक इन मोनोटोन। मोनोटोन मींस एक ही तरह से मत बोलते जाओ, जैसे कि बच्चे बोलते हैं मैम मैं ये कर रहा था, लाइक आप एक कांस्टेंट वे में जब बोलते हो ना तो उसे मोनोटोन बोलते हैं। आपको अपनी पिच हाई और लो करनी होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नेक्स्ट इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ये कुछ क्वेश्चंस है जो मुझसे बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे गए थे, ठीक है। सो उसके आंसर्स है, व्हाई डू आई नीड टू एक्सपेंड माई आंसर, कि मुझे आंसर्स लंबे बोलने की क्यों जरूरत है, क्योंकि आपको बैंड चाहिए। आपको शॉर्ट 1 वर्ड 2 वर्ड से उसको ना आपकी इंग्लिश समझ आएगी ना आपको बैंड मिलेंगे। बैंड रिक्वायरमेंट है तो आपको उतने आंसर्स को एक्सपेंड करके बोलना होगा। What happens if I continue talking past 2 minutes? क्यू कार्ड में आपको 2 मिनट बोलना होता है। अगर वो आप 2 मिनट ज्यादा बोलते हो तो वो अपने आप स्टॉप कर देते हो, आपको उसकी वरी करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप को स्टॉप कर देंगे। कैन आई चूज माई टॉपिक इन पार्ट 2? क्या आप अपना टॉपिक चूज कर सकते हो खुद से? नो। जो आपको टॉपिक मिलेगा आप वही टॉपिक प्रिपेयर लाइक करना है, आपने उसी पे ही बोलना है। कैन आई आस्क द एग्जामिनर टू चेंज द टॉपिक? नहीं, आप नहीं बोल सकते। डू आई नीड टू फॉलो द प्रॉम्प्ट्स ऑफ द क्यू कार्ड? कि जैसे क्यू कार्ड में आपको जब प्रैक्टिस करोगे तो 4 क्वेश्चंस या 5 क्वेश्चंस होते हैं, क्या आपको उसका सीक्वेंस फॉलो करने की नीड है? नहीं, आपको सीक्वेंस फॉलो करने की कोई नीड नहीं है, ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं होता है। बट अगर आप उसको सीक्वेंस फॉलो करते हो तो आपके चांसेस होते हैं कि आप गलती नहीं करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल कोई क्वेश्चन मिस नहीं करोगे और सीक्वेंस में एक अच्छी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो आप। नेक्स्ट, व्हाट कैन आई डू इफ आई डोंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? अगर आप क्वेश्चन समझ ना आए तो क्या करें? आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर क्वेश्चन समझ ना आए तो आप क्लैरिफिकेशन के लिए पूछ सकते हैं, वो आपको देंगे। नेक्स्ट, व्हाट शुड आई वियर फॉर माई स्पीकिंग टेस्ट? क्या पहन के जाऊं? क्या आपको ये नहीं कुछ फॉर्मल पहनना है, कुछ ट्रेडिशनल पहनना है, आप जो डेली वेयर में पहनते हैं जीन्स टी शर्ट सूट, लाइक जो आप पहनते हैं कैजुअल पहन के जाना है। दैट ऐसा ना हो रग्ड हो या कटफट हो, आपको जैसे कॉलर्स आप उठा के जाओ, नहीं, सिंपल सोबर जितना आप जैसे घर में रहते हो सिंपल ड्रेसेस में आपको वही आपने पहन के जाना है। आई थिंक आई मिस्ड अ क्वेश्चन, शुड आई करेक्ट माई सेल्फ व्हेन आई एम स्पीकिंग इन द टेस्ट? क्या मैं करेक्ट कर सकता हूँ खुद को? हाँ जी, आप करेक्ट कर सकते हैं, बट 1 और 2 टाइम्स, क्योंकि आप बहुत फ्रिक्वेंटली अपने आप को रिकरेक्ट करते जाएंगे तो उसको पता चल जाएगा कि आप मिस्टेक्स कर रहे हो। 1 या 2 बार शायद क्या हो सकता है स्किप हो जाए, वो ध्यान भी ना दी, बट अगर बार बार करोगे तो ऑब्वियसली आप उनको पता चल जाएगा कि हाँ आप गलती करते जा रही हो। नेक्स्ट इज, कैन आई यूज बॉडी लैंग्वेज इन स्पीकिंग टेस्ट? यस। जब हम बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं, जब हम बहुत अच्छे से अपने हैंड जेस्चर्स करते हैं, एक्सप्रेशंस देते हैं, तो हम बहुत कॉन्फिडेंट साउंड होते हैं। अगर हम रोबोटिक सेंस में एक जगह बैठे रहेंगे स्ट्रेट होके तो नहीं होता है। हम आपको फीलिंग ही नहीं आएगी आप स्पीकिंग दे रहे हो और बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा आपके लिए भी। सो यू कैन मेक अ हैंड जेस्टर्स, आप हैंड जेस्टर्स कर सकते हैं, आप लाइक अच्छे से स्माइल कर सकते हैं, एक्सप्रेशन दे सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बॉडी लैंग्वेज इज गुड टू लुक कॉन्फिडेंट। What if I can't answer a question in part 3? Can I say I don't know? No. आप प्लीज आई डोंट नो मत बोलना अगर पार्ट 3 में क्वेश्चन ना आए। आपको मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, अगर कोई आंसर ना आए तो आप क्या बोल सकते हो, उसके लिए मैंने आपको 4 स्टेटमेंट दी है, कोई भी आप उसमें से लर्न कर सकते हैं और पिक करके आप एग्जाम्स में अगर ऐसा हो तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट इज, हाउ कैन आई डेवलप माई स्पीकिंग फॉर फ्री? या दिस इज द क्वेश्चन की जो बहुत पूछा जाता है मुझसे कि मैम मैं स्पीकिंग फ्री में कैसे इंप्रूव करूँ? रिकॉर्ड योर स्पीकिंग एंड आफ्टर रिकॉर्डिंग लिसन टू इट। अपनी स्पीकिंग को रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद उसको सुनो। जब आप रिकॉर्ड करोगे तो आप सेल्फ लाइक एग्जामिन कर पाओगे कि अच्छा आप कितने मिनट तक बोले, कहाँ पॉजेज लिए। जब आप सुनते हो उसको तो अपनी मिस्टेक्स देख पाओगे, कहाँ मिस्टेक की कहाँ नहीं। अब आप फ्लुएंट कैसे होगे? हाउ कैन आई बी फ्लुएंट? प्ले फ्लुएंसी गेम। फ्लुएंसी गेम्स बोलो, स्पीक कॉन्टिन्यूसली फॉर लाइक 1 मिनट ऑन रैंडम टॉपिक्स। कोई भी रैंडम टॉपिक पे बोलो आप, जैसे आप आज टॉपिक लिया आपने फेवरेट बुक, फेवरेट मूवी, टीचर्स, फ्रेंड, हॉबी, ट्रैवल, एनी लाइक कोई भी टॉपिक लो, उसके ऊपर बोलना शुरू करो 1 या 2 मिनट के लिए, जिससे आपको आपकी फ्लुएंसी इंक्रीज हो जाएगी। ये नहीं कि बस दिन में 5-6 मिनट स्पीकिंग होगी डन, नहीं, आपको डेली हर वक्त लाइक थोड़े थोड़े टाइम में और रोज अपने फ्रेंड्स से कुछ गेम्स खेलते रहो, ताकि सिर्फ आपको क्या बोलना है कि इंग्लिश में प्रैक्टिस करती रहनी है सिर्फ आपने। लास्ट इज, हाउ डू आई फोकस ऑन ग्रामर? ग्रामर पे कैसे फोकस करें? थिंक फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट। जब आप गेम खेल रहे हो फ्लुएंसी, तब आप हर तरह से सोचो, नेगेटिव भी सोचो, पॉजिटिव पॉइंट्स भी सोचो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर WH क्वेश्चन, हर तरीके से सोचो और हर तरीके से उसकी प्रैक्टिस करो, ताकि आपके जो ग्रामर है उस पर फोकस कर पाओगे।
Be confident, you can do this easily.